नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। आपके पास कोई भी क्वेरी है अपनी स्टॉक पोजीशंस रिलेटेड, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट कॉल हो, ट्रेडिंग पोजीशंस हो, तो आप हमारे एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। और आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल बने हुए हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। और मानस से बातचीत करेंगे। पहले तो नोट कीजिए आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में, वो तरीका क्या है। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। 7045220000 व्हाट्सएप नंबर है। आप इस शो को सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। सीएनबीसी आवाज की अपनी क्वेरीज हम पोस्ट कीजिए #आस्क-आवाज लेकर। अब एक क्विक रिकैप लेकर आते हैं मार्केट का और उसके बाद स्ट्रैटेजी लेते हैं अगले सत्र की। संकेत विदेशी बाजारों से बेहद खराब, कच्चे तेल में उबाल हमने देखा। वेस्ट एशिया की जो बीच की टेंशन्स हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इन्हीं सभी डेवलपमेंट्स के बीच में बाजार में हाहाकार आज देखने को मिला। हालांकि थोड़ी रिकवरी हुई निचले स्तरों से, लेकिन फिर भी गिरावट के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। क्या एक्शन रहा आज के मार्केट में, कौन कौन सी पॉकेट्स जो ज्यादा पेन में थी वो समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताइए। देखिए, बड़ी गिरावट के साथ मार्केट में शुरुआत हुई थी क्योंकि ग्लोबल संकेत बड़े कमजोर थे और क्रूड में एकाएक बड़ा मूव देखने को मिला। लेकिन अगर आप इंडेक्स को देखें, चाहे सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में जरूर गिरावट थी, लेकिन ऑफ लोज रिकवरी पर भी आपको फोकस करना चाहिए। देख लेते हैं कि निफ्टी के कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपको बस देखने को मिला। तो गेनर्स की बात करें तो विप्रो, रिलायंस, अपोलो हॉस्पिटल और इन्फी, इनमें बढ़त है, लेकिन मामूली सी बढ़त यहां पर देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की संख्या अगर आप देखें तो काफी ज्यादा मार्केट में। ऐसे में मारुति, आयशर, अल्ट्राटेक, टाटा मोटर्स, पीवी, इन स्टॉक्स में देखें तो बड़ा कट नजर आया। और बात करें सेक्टर्स की तो क्रूड पर ही सबकी नजरें टिकी रहीं। क्रूड का जो इम्पैक्ट है, एकाएक बड़े मूव यहां पर आपको देखने को मिले। इसके चलते चाहे बीपीसीएल है, एचपीसीएल, आईओसी यानी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, यहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंटरग्लोब एविएशन दिन के दौरान 7-8% तक करेक्ट हुआ, हालांकि बाद इसमें भी थोड़ी सी रिकवरी और 4% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये रहा क्विक अपडेट मार्केट में क्या रहा आज, कौन कौन से पॉकेट ज्यादा पेन में रही। अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी दिखाते हैं। एफआईज ने बिकवाली ही की है 6,345 करोड़ की। डीआईज की तरफ से हालांकि एक बाइंग देखने को मिली है 9,013 करोड़ की। तो ये रहे आंकड़े, लेकिन इन आंकड़ों के बीच में रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए उस पर करते हैं बातचीत। मानस, नमस्कार, बताइए पहले तो अगले सत्र के लिए इंडेक्स पर क्या राय रहेगी। डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, जो पोजीशंस डेरिवेटिव्स से बनती हुई दिखाई दी हैं, जो कैरी हुई हैं, कहां सपोर्ट देख रहे हैं, ट्रेडर्स के लिए क्या सजेशन। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, ये सही है कि लोअर लेवल से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला है गैप डाउन के बाद मॉर्निंग में, लेकिन कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। तो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी तो नहीं करनी है। वेट करना पड़ेगा जब तक 24,400 के ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने को ना मिले निफ्टी में 24,400 के, तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तब हम बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। उससे पहले ये 7 रैलीज का ही मार्केट बना रहेगा। कल ध्यान रखें, अगर वापस 24,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो वापस हमें गिरावट देखने को मिलेगी, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ 23,700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कल ध्यान रखेंगे, अगर 24,000 के नीचे ट्रेड करेगा तो 24,100 के स्टॉप लॉस से एक सेल ट्रेड बनेगा, जहां अपने टारगेट आप 23,700 के आसपास के रख सकते हैं। और देखिए, बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड वैसे ही है। बैंक निफ्टी ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। एक छोटा सा बाउंस बैक था, लेकिन शायद हाई लेवल पे बैंक निफ्टी को भी सस्टेन होना मुश्किल होगा। यहाँ पर आपको 57,500 से पहले खरीदारी नहीं करनी है। उससे पहले कोई छोटा सा पुल बैक मिल जाए तो 56,500 के आसपास एक सेल ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 500 रुपए ऊपर लगाना है और नीचे की तरफ 55,500 के टारगेट सेट करने हैं। लेकिन ध्यान रखें, बैंक निफ्टी में उछाल पे ही बिकवाली करें। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मानस आपकी तरफ से। जी, तो देखिए, एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है। जो पहला रिकमेंडेशन है वो बाय रिकमेंडेशन है। कुछ ही स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और उन्हीं में से एक डीमार्ट था। डीमार्ट ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो डीमार्ट में 3893 के स्टॉप लॉस से 4100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। एक सेल ट्रेड है आरईसी में। आरईसी लिमिटेड में एक सेल ट्रेड रहेगा जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। तो एक छोटा सा पुल बैक था। इस पुल बैक में एक सेल ट्रेड लिया जा सकता है। 331 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 310 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग पोजीशंस जो आप बना सकते हैं अगले सत्र में। मानस ने जो रेकमेंड की है जिसमें आरईसी में बिकवाली की सलाह दी गई है आपको,
और यहाँ पर पोजीशन एक बना सकते हैं। बात करते हैं व्यूअर्स से और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं सवाल पूछने के लिए। प्रशांत नवाड़े नागपुर से कनेक्टेड हैं। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। एक्चुअली मैंने मुथूट फाइनेंस के 50 शेयर्स परचेस किए हैं और उसका सेलिंग प्राइस एट दैट टाइम ना 3,875 था। तो अभी तो लॉस हो रहा है, तो सलाह चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए, एग्जिट करें या फिर होल्ड करना चाहिए। ओके, क्या सलाह रहेगी दोनों पोजीशंस में? मुथूट फाइनेंस 3875 की बाइंग, इटर्नल 243, 625 रुपए का नुकसान मुथूट फाइनेंस में ऑलरेडी हो रहा है। क्या करें इन दोनों पोजीशंस में भी? तो देखिए, जहां तक बात मुथूट फाइनेंस की है, स्टॉक ने करीब करीब 1,000 रुपए का करेक्शन दिखाया है। अगर हम पिछले करीब 5-6 हफ्ते की बात करें तो आज जहां से रिकवरी देखने को मिली है वो बहुत ही सही जगह है, जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 50 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। अब आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है, मेरा समझना है कि उसमें 3050 की स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 3350 के ऊपर स्टॉक निकला, 10 मूविंग एवरेज को रिगेन कर गया, तो फिर आपको 3675 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। इंटरनल की जहां तक बात है, देखिए इंटरनल में ट्रेंड निगेटिव लगता है, अभी भी वीकनेस बनी हुई है। आज पुल बैक था, लेकिन शायद हाई लेवल पे सस्टेन होना मुश्किल होगा। मेरी राय में कभी भी कोई उछाल मिले 245 के आसपास तक, तो आपको वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 265 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, तो ये व्यू रहा मुथूट फाइनेंस और इटर्नल दोनों पर। अगले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं, हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए ब्रजेश मुंबई से। ब्रजेश जी नमस्कार। ब्रजेश आप सुन पा रहे हैं? चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, इनका सवाल ले लेते हैं। और सवाल है इनका एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर। यहाँ पर 585 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 651 की इनकी बाइंग है। दूसरा स्टॉक है सुजलॉन, यहाँ पर 1227 है, 1227 शेयर्स हैं। खरीदारी का भाव लगभग 48 रुपए का है। क्या राय रहेगी मानस? अब इनसे बातचीत हो पाती तो समझ में आता है इनका नजरिया, बट नेवरदलेस क्या व्यू रहेगा दोनों पोजीशंस में? जी, तो देखिए एसडीपी की जहां तक बात है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स अभी भी वीक लगते हैं। अगर 640 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो शायद 600 तक की गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। मेरी राय में कभी भी कोई उछाल मिले यहाँ पर, तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। शायद एक बाउंस बैक 685 या 690 के आसपास मिले, तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। फ्रेश खरीदारी 735 रुपए के ऊपर ही करनी है। सुलॉन में भी ट्रेंड निगेटिव है, हालांकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक छोटा पुल बैक देखने को मिले, स्टॉक करीब करीब 43-44 की रेंज में आने की कोशिश करे। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पर स्ट्रेंथ तब तक नहीं आएगी जब तक स्टॉक 48 रुपीज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई उछाल मिले तो यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। फिलहाल के लिए 38 रुपीज पे आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। विक्रम सूर्यवंशी चेन्नई से कनेक्टेड है। विक्रम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? विक्रम आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं इनका। और इनके पास भी 2 शेयर्स हैं जिन पर ही राय लेना चाहते हैं। एक तो है इनके पास LNT, यहाँ पर 1500 शेयर्स हैं, 190 की इनकी बाइंग है। और दूसरा है अशोक लीलैंड, यहाँ पर 55 की बाइंग है, 2300 शेयर्स हैं। क्या करना चाहिए दोनों ही शेयर्स में? लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से प्रॉफिट्स में है दोनों ही पोजीशंस में, क्योंकि लोअर लेवल्स की बाइंग है। क्या करें? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक एलएनटी में बने रहना चाहिए। ये सही है कि स्टॉक करेक्ट हुआ है। आज ही स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे गया है, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट पे एक हैमर पैटर्न बना है। अगर ये 39 मिनट के ऊपर वापस आ जाता है तो फिर रैली देखने को मिलेगी 4250 तक। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म का भी व्यू है, तो मेरा समझना है कि एलएनटी एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है करीब 8 से 10 मंथ के लिए। अगर आपके पास इतना टाइम फ्रेम है तो स्टॉप लॉस डीप लगाइए, 3500 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए और उम्मीद करिए कि यहाँ पर आपको वापस 4500 रुपए तक के भाव एलएनटी दिखा सकता है। अशोक लेलैंड की जहां तक बात है, देखिए अशोक लेलैंड में हमने बड़ी रैली देखी थी, करीब करीब 105 रुपए से रैली देखने को मिली थी, 210 रुपए तक का टॉप बना। उसके बाद कुछ साइन हाई टॉप, लोअर टॉप, लोअर बॉटम्स के बन रहे हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पे करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है, शायद आपको 155 तक का डाउन साइड भी स्टॉक दिखा सकता है। तो उछाल कभी मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी डिप पे करें, 150, 155, 50, 160 के आसपास आए
और वहां पर कोई बॉटम फॉर्मेशन का साइन दिखे चार्ट्स पे, तभी यहाँ पर खरीदारी करें। ओके, बात करेंगे अब हरीश कुमार से, नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे पास बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास 20 शेयर जो है इन्फोसिस के हैं 1525 के भाव पे, और 450 शेयर हैं जियो फाइनेंस के, जो कि हमने बहुत महंगे लिए हुए हैं, करीब करीब ये 357 रुपए की एवरेज, लेकिन वो 350 रुपए एवरेज आ रही है। तो ये टोटल जो है मेरे शेयर है। और इसके अलावा एक टीसीएस को रखना चाहिए या बेचना चाहिए? टीसीएस में आपकी बाइंग क्या है? बाइंग मेरी इसके है 3750 रुपए की। ओके, और वैसे आपका लंबी अवधि का व्यू है तीनों शेयर्स में? नहीं, तीनों में लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं। अगर प्रॉफिट आता है आगे तो कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं। ठीक है, तो रख सकते हैं। मैं एक बार लेवल्स बता देती हूँ मानस। टीसीएस 3750 की बाइंग है, इन्फोसिस 1525 की, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्होंने एवरेज भी किया, उसके बावजूद भी 350 रुपए की इनकी खरीदारी है। जियो फाइनेंशियल के लिए डिस्क्लोजर भी दे दे क्विकली हमारे व्यूअर्स को कि जियो फाइनेंशियल और सीएनबीसी आवाज नेटवर्क 18 के पेरेंट सेम है, इन रिलायंस। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए, जियो फाइनेंशियल में फिलहाल के लिए तो ट्रेंड निगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं चार्ट्स पे। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद आपको 245-250 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो हाई लेवल पे देखेंगे, अगर 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता है, 250-255 की लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर आपको 275 तक की रैली दिखा सकता है। तो यहाँ से अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो डिसेंट लगता है। आई थिंक एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 225 रुपए का, 225 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। उछाल मिले 255 के आसपास तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। फ्रेश खरीदारी 280 रुपए के ऊपर करनी है। टीसीएस और इन्फी की जहां तक बात है कि काफी गिरावट हमने इन दोनों ही स्टॉक में देखी है, लेकिन अभी भी कहीं पर कोई रिवर्सल का साइन नहीं दिखता है। तो आपको कहीं ना कहीं तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही पड़ेगा। जहां तक बात टीसीएस की है, अगर हम देखें तो प्राइस सपोर्ट 2200 रुपए के आसपास है, तो अभी भी यहाँ से 300 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है। टीसीएस में कभी भी कोई उछाल मिले तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। खरीदारी 2800 रुपए के ऊपर ही करनी है। और उसी तरह के पैटर्न्स इन्फी में भी है। हालांकि इन्फी में लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक बहुत पास में सपोर्ट है 1250 पे, यहाँ पर आप चांस ले सकते हैं। 1250 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अभी तक ट्रेंड निगेटिव लगता है, लेकिन अगर सपोर्ट स्टॉक ने 1250 पे बॉटम बना और 1375 के ऊपर निकला तो फिर 1525 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करेंगे नील से, भागलपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। नील नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम नमस्कार मैम, मैं कॉनकॉर लिया था 520 के रेट पे, 19 शेयर है। इसका मैं शॉर्ट टर्म फ्यूचर जानना चाहता हूँ कि क्या इसको अभी रखना, होल्ड करना, या फिर क्या प्राइस हमारा आएगा, या फिर इसका आगे का फ्यूचर का क्या है वो जानना। ठीक है, 520 की बाइंग है कॉनकॉर, 473 पर ट्रेड कर रहा है। बहुत नीचे तो नहीं है इनके बाइंग प्राइस से, क्योंकि कॉनकॉर में तो इन्वेस्टर्स ऊपर के लेवल्स पर भी होल्ड किए हुए हैं। बट मानस क्या आ रहा है इनके लिए कॉनकॉर में 520 की बाइंग के हिसाब से? देखिए, ये सही है कि कॉनकॉर करेक्ट अच्छा खासा हो गया है। अगर हम पिछले करीब 8-10 हफ्ते की बात करें तो 650 से स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था। 440 के आसपास के लोज बने, 450 के आसपास के। अब ध्यान रखें लॉन्ग टर्म चार्ट पे 2021 से स्टॉक ने 425 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है, तो वहां पर बहुत सारा सपोर्ट दिखता है। 425 के स्टॉप लॉस से कॉनकॉर में बने रहा जा सकता है। अगर स्टॉक 510 रुपए के ऊपर निकल गया तो फिर रैली देखने को मिलेगी करीब 640 रुपए तक की। ओके, महेश से बात करते हैं और अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं छतरपुर से। महेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, नमस्ते। हमने मैडम एनबीसीसी 116 रुपए में खरीदे थे 100, और अब वो नीचे आता जा रहा है। खरीदे सी एनबीसी की आवाज सुन के थे कि एनबीसी बढ़ेगा, एनबीसीसी, लेकिन इस समय वो नीचे आ रहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ओके, 116 की बाइंग है, नीचे तो आया है 30-31 रुपए नीचे है आपके बाइंग प्राइस से, तो नुकसान में तो है। क्या करना चाहिए मानस? एनबीसीसी 116 की बाइंग है, 84-85 के आसपास बंद हुआ। तो देखिए, एनबीसीसी 125 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है। ध्यान रखें 80 रुपए पे 200 वीक मूविंग एवरेज आता है, तो इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और करें। 79 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 90-91 के ऊपर निकला
तो फिर आपको 105 110 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं आप संजय से, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। संजय नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैडम, नमस्ते सर। मेरे पास टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के 50 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 400। सो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म व्यू, लाइक 2 to 3 years ऑन दैट? 2 से 3 साल का नजरिया है, फिलहाल फायदे में है लगभग 49 रुपए के। क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स सीवी में? तो देखिए, टाटा मोटर्स सीवी के बहुत ज्यादा चार्ट्स है नहीं, तो इस पे तो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का व्यू देना काफी मुश्किल है। करीब अगर हम मंथली चार्ट पे भी देखेंगे तो 4-5 कैंडल दिखती हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो जो लो हाई टॉप साइड बॉटम्स बन रहे थे करीब 310 रुपए से, वो अब कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू हुए हैं। स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स का। आई थिंक यहाँ पर आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। 420 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए। अगर 420 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से आपको निकलना पड़ेगा। ओके, एक सवाल और लेते हैं। रमेश ने भेजा है मेरठ से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर 5013 की बाइंग है, 100 शेयर्स नुकसान में है लेकिन व्यू लंबी अवधि का है, क्या करें एचएल में? देखिए, मेरा समझना ये है कि एचएल अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है और अगर आप 10 से 12 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं तो एचएल में बने रह सकते हैं, क्योंकि जहां पर अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो 3800 से लेकर 3600 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड शायद यहां से देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप 3600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। टाइम फ्रेम रखें करीब 8 से 10 मंथ का और टारगेट सेट करें 5100 के। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, भी लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। हमारे साथ बने हुए हैं, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मानस हमारे साथ बने अभी एक वरिष्ठ को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। पार्थिव अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सूरत से। पार्थिव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए इनकी सवाल लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज पर सवाल है मानस, 1322 की खरीदारी है, 25 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। लंबी अवधि के व्यू के हिसाब से क्या सलाह रहेगी? काफी नुकसान में है अभी। तो देखिए, अभी तक का ट्रेंड तो नेगेटिव लगता है, लेकिन ये सही है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट पिछले करीब 5-6 हफ्ते में देखने को मिली है, तो एक बाउंस बैक बनता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा ले 550 रुपए का, बने रहे पोजीशन में। 580 के ऊपर निकलेगा तो 620 640 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। वहां पर फिर से डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन अभी वहां पर ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है। फिलहाल के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 550 के स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रहेंगे। ठीक है, माही का सवाल लेते हैं। इन्होंने भी एक सवाल भेजा है और सवाल है जोधपुर से अल्ट्राटेक सीमेंट पर 7200 की बाइंग है, 55 शेयर्स खरीदे हुए हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के। जाना चाहते हैं क्या करें लंबी अवधि के व्यू के हिसाब से? तो अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छे मुनाफे में है, ले मुनाफा या होल्ड रखे पोजीशन? देखिए, आई थिंक एक बार मुनाफा लेना चाहिए, क्योंकि 13,100 का जो स्तर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अगर स्ट्रेंथ आनी है तो 13,000 के ऊपर ही आनी है, उससे पहले कोई बाउंस बैक मिले। क्योंकि अगर आप देखें तो करीब 7-8 दिनों में हमने 13,000 से लेकर 11,300 तक का क्रैक देखा है। तो बाउंस बैक हो सकता है आपको 12,000 या 12,100 के लेवल्स देखने को मिले। वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। अभी के लिए एक स्टॉप लॉस लगा ले 11,200 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। उछाल पे एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। प्रशांत का एक सवाल लेते हैं, एसएमएस के थ्रू भेजा है इन्होंने। केपीआईटी टेक्नोलॉजी पर 1042 की बाइंग है, 26 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, नुकसान में है ठीक ठाक। 350 रुपए का नुकसान हर स्टॉक पर हो रहा है। मानस क्या करे केपीआईटी टेक में? देखिए, आईटी स्टॉक्स में तो एक बड़ी गिरावट हमने पिछले करीब 10-12 हफ्ते में देखी है। और अगर हम केपीआईटी की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट बढ़े, लेकिन क्योंकि आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि एक बाउंस बैक पॉसिबल है, तो थोड़ा वेट करें। 750 780 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। फ्रेश खरीदारी करनी है तो 900 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, एक और सवाल लेते हैं। श्रेयस ने एक सवाल भेजा है नासिक से, हिंदुस्तान कॉपर पर 200 शेयर्स है हिंदुस्तान कॉपर के, 49 इन्होंने बाइंग प्राइस बताया है। काफी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, ये जबरदस्त मुनाफे में है और हो सकता है 49 शेयर्स 200 के बाइंग प्राइस पे हो मानस, बट एनी विच वेज प्रॉफिट्स तो तब भी हैं। क्या सलाह?
तो देखिए, पहला काम करना है कि एक स्टॉप लॉस लगा ले जिससे इनका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहे। तो जो स्टॉप लॉस है वो 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा। 485 पे 20 वीक मूविंग एवरेज है, तो 480 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा के रखे। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। हालांकि अभी हमें चार्ट पे कंसोलिडेशन दिखता है और स्ट्रेंथ 600 के ऊपर आएगी। अगर 600 के ऊपर निकला तो वापस आपको 740 750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। 480 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, सवाल लेते हैं एक और। सचिन ने एक सवाल भेजा है एसएमएस के थ्रू। पुणे से वेदांता पर 200 शेयर्स है वेदांता के, 314 के भाव पे लंबी अवधि का व्यू है। तो देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो जब स्टॉक ने 500 रुपए के लेवल को ब्रेक किया था तो वहां पर लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट था जिसके टारगेट करीब करीब 850 रुपए के आते हैं। तो यहाँ से भी शायद 150 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा यहाँ पर भी रिकमेंडेशन रहेगा कि अपना स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। 600 जहां पर 20 वीक मूविंग एवरेज आता है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। अभी के लिए चार्ट अच्छे लगते हैं। अगर 740 के ऊपर निकलेगा तो बहुत ही जल्द आपको 850 रुपए तक के प्राइस स्टॉक दिखा देगा। ओके, अशोक का एक सवाल आया है जयपुर से और सवाल इनका रेन इंडस्ट्रीज पर है। 200 शेयर्स है रेन इंडस्ट्री के, 200 इनका खरीदारी का भाव है, क्या करना चाहिए? देखिए, रेन इंडस्ट्री से आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि हमने पीछे पुल बैक भी देखा था लेकिन स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं टिक पा रहा है। तो कभी भी कोई बाउंस बैक मिले 125-30 की रेंज में तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें। और फ्रेश खरीदारी तो आपको 155 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। ओके, तो ये सलाह रही रेन इंडस्ट्रीज पर। एग्जिट करने की सलाह 115 पर आज बंद हुआ। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे। मानस कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में उन क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। ओके, तो ये रही सलाह आपके सभी क्वेरीज पर मानस की तरफ से। थैंक यू मानस आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।